एक बार फिर से स्वागत है हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी चैनल में। आपके लिए हम ऐसे विषय चुनकर लाए हैं ताकि आपको वीडियो समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। आइए तो इसी सोच के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। आजकल तो हम सभी स्मार्टफोन, गूगल मैप, गूगल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस पूरी पृथ्वी पर मानव है जिससे ईश्वर ने दिमाग देने के साथ उसे सही उपयोग करने की भी कुशलता प्रदान की है। मानव अपनी बुद्धि और कुशलता से कहाँ पहुँच गया है, इस बुद्धि से मनुष्य ने कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट इस प्रकार के कई आविष्कार किए जिसकी वजह से हम मनुष्य को एक नई दिशा मिली। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसान ने इतना विकास किया है, अब उसी की तरह सोचने, समझने और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला चलता फिरता मशीन तैयार किया है जो बिल्कुल इंसानों की तरह ही काम करने की क्षमता रख सकता है। उस एडवांस टेक्नोलॉजी से बनने वाले मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसके बारे में लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पता, इसीलिए आज के इस वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में खास जानकारी लेकर आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान, इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। यहाँ कृत्रिम का मतलब है किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ, और बुद्धिमत्ता का मतलब है इंटेलिजेंस यानी सोचने की शक्ति। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो ऐसी मशीन को विकसित कर रही है जो मनुष्य की तरह सोच सके और कार्य कर सके, तो इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जब हम किसी मशीन में इस तरह के प्रोग्राम सेट करते हैं जो मनुष्य की तरह कार्य कर सके, उसे ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत होती है, हम मनुष्य के अंदर अपने आप बढ़ती है। कुछ देखकर, कुछ छूकर, कुछ सुनकर हम ये सोच सकते हैं कि उस चीज़ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी आर्टिफिशियल डेवलप्ड कराया जाता है, जिसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जो उन्हीं तर्कों के आधार पर चलता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। कंप्यूटर साइंस के कुछ वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिकल्पना दुनिया के सामने रखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंसेप्ट के द्वारा एक ऐसा कंप्यूटर मशीन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की योजनाएं बनाई जा रही थी जो वैसा ही सोच सके जो इंसान का दिमाग सोचता है। मानव सोच ने एनालिसिस करने और याद कराने के काम में कंप्यूटर से कराना चाहता था। इसी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति पर जोर दिया जा रहा है। कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनरी के नाम से भी जाना जाता है। मशीनरी लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनरी लर्निंग में सबसे ज़्यादा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जा रहा है। चलिए हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल की शुरुआत किसने की। जब इंसान कंप्यूटर सिस्टम की असली ताकत की खोज कर रहा था, तब मनुष्य के दिमाग में ऐसे सोचने पर मजबूर किया, क्या एक मशीन भी इंसान की तरह सोच सकती है? इस सवालों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास की शुरुआत की, जिसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य था, एक ऐसा बुद्धिमान मशीन की संरचना की जाए जो इंसानों की तरह ही बुद्धिमान हो और उसकी तरह ही सोचने समझने की क्षमता रखती हो। सन 1955 में सबसे पहले जॉन मैकार्टी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिसके द्वारा सन 1956 में एक कॉन्फ्रेंस में बताया था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नया विषय नहीं है।
कई दशकों से दुनिया भर में इसकी चर्चाएं हो रही है, जैसे कि मैट्रिक्स, रोबोट, टर्मिनल जैसे फिल्मों का आधार एआई जैसा ही है, जहां रोबोट का स्वरूप बनाया जो इंसान की तरह ही सोचता और कार्य करता है। और अब हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक लोकप्रियता बड़ी ही जोरों शोरों से बढ़ती जा रही है। आज ऐसा विषय बन गया है जिसकी टेक्नोलॉजी बिजनेस के क्षेत्रों में काफ़ी चर्चा हो रही है। कई विशेषज्ञों और इंडस्ट्री एनालिस्टों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग हमारा भविष्य है, लेकिन अगर हम चारों तरफ देखें हम पाएंगे कि ये हमारा भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान है। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ आज हम किसी न किसी तरह से आर्टिफिशियल से जुड़े हैं और इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हाल ही में कई कंपनियों ने मशीन लर्निंग पर काफ़ी इन्वेस्ट किया है। इसके कारण कई प्रकार के प्रोडक्ट और ऐप हमारे लिए उपलब्ध करवाए हैं। चलिए आज हम आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। सबसे पहला है आईफोन। आपने आईफोन तो देखा ही होगा। इसकी सबसे लोकप्रिय पर्सनल असिस्टेंट सीरी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। सीरी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इससे वो सारी चीज़ें करवा सकते हैं जो आप इंटरनेट पर टाइप करके किया करते थे, जैसे कि मैसेज टाइप करना, इंटरनेट चलाना, इंफॉर्मेशन खोजना, टाइमर लगाना आदि। इससे आप बिना मोबाइल को हाथ लगाए हाय सीरी कहकर करवा सकती हैं। सीरी आपकी भाषा और मशीनरी लर्निंग का उपयोग करती है ताकि यह सिर्फ आईफोन और आईपैड में ही उपलब्ध है। दूसरा उदाहरण आता है इसका गूगल एक सबसे अच्छा उदाहरण है। आपने कई क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है लेकिन गूगल मैप में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का अच्छा उदाहरण इस्तेमाल हुआ है। गूगल हमारी लोकेशन को ट्रेस करने में और हमें रास्ता बताने में हमारी सहायता करता है। तीसरा एग्जाम्पल है इसमें लोकप्रिय ई कॉमर्स वेबसाइट जो कि है अमेज़न ने एक ऐसा रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है इको। ये आपको आपके सवालों का जवाब दे सकता है। ये आपके लिए ऑडियो बुक पर काम कर सकता है, आपको ट्रैफिक का हल और वेदर का रिपोर्ट बता सकता है। चौथा एग्जाम्पल इसका एआई का इस्तेमाल स्मार्टफोन ही नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। अगर आपको कार पसंद है तो आपको टेस्ला कार के बारे में जानकारी जरूर होगी। ये अब तक की सबसे बेहतरीन ऑटोमोबाइल में से एक है। इसमें सेल्फ ड्राइव फीचर उपलब्ध है। ऐसे ही ना जाने कितनी सेल्फ ड्राइव कार बन रही है जो आने वाले समय में और स्मार्ट हो जाएगा। इसका पांचवा उदाहरण है एआई का इस्तेमाल काफ़ी लोगों से हो रहा है। पहले जिस काम को करने के सीधे लोग आज जल्दी और बेहतरीन हो रहा है। आइए देखते हैं जिसके फायदे आपने। आज हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या फायदा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरर को कम करने में हमारी मदद करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने में से तेजी से निर्णय लेने और जल्दी से कार्य करने की सहायता मिलती है। मनुष्य के विपरीत मशीनों ने आराम की आवश्यकता नहीं है। मशीनों वो लंबे समय तक काम कर सकती है। आर्टिफिशियल की मदद से रक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और कृषि के क्षेत्रों में बदलाव आ सकता है। आइए अब हम जानेंगे इसके क्या नुकसान हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से सबसे बड़ा नुकसान मनुष्य का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य के स्थान पर काम करेंगे और मशीन स्वयं ही निर्णय लेने लगेगी। अगर इन सब पर नियंत्रण नहीं किया गया तो मनुष्य पर खतरा भी हो सकता है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने में भारी लागत की आवश्यकता होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से हमें जो सुविधा मिल रही है, आने वाले समय में इसका मनुष्य पर कैसा असर होने वाला है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आशा है कि आपको इस वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसका उपयोग कहाँ हो रहा है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, इससे जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को यह जानकारी मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।